वह एक प्राचीन कछुआ था जिसने हजारों सालों तक नदी में तपस्या की थी। उसकी थूक की एक बूंद किसी को फिर से जवान बना सकती थी और उसके नाखून से मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता था। वह अपने हाथ के इशारे से मौसम बदल सकता था और तूफान बुला सकता था। इतनी महान शक्तियां होने के बावजूद उसने स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने खुद को इंसानों के हाथों में सौंपने के लिए जानबूझकर पानी से बाहर आकर पकड़ा जाना स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा और अनोखा जीव देखकर गांव के लोग डर गए। वे मशालें लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कछुए ने अपनी नाखूनों से अपनी ही त्वचा चीर दी और अचानक उसके शरीर से सोना, चांदी और अनगिनत कीमती मोती बहने लगे। फिर उसने अपनी जादुई शक्तियां भी दिखाई, जिनसे वह बूढ़ों को जवान बना सकता था और मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता था। जो जीव पहले गांव वालों को डराता था, वही अब उनका भगवान बन गया। उसे एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया और उसकी पूजा होने लगी। कछुआ भी इससे प्रसन्न था। बदले में उसने गांव वालों को सोना चांदी देकर उनकी गरीबी दूर करने में मदद की। उसने सोचा कि अब गांव के सभी लोग अमीर हो जाएंगे और यहाँ खुशहाली आ जाएगी। लेकिन उसने इंसानों की लालच को कम समझा। बिना मेहनत का धन मिलने से गांव वाले आलसी हो गए। यह देखकर कछुए ने एक नया नियम बनाया कि अब से जो भी सोना मोती चाहता है, उसे बदले में मछलियां चढ़ानी होंगी। उसे लगा कि इससे गांव वाले लालच छोड़ देंगे, लेकिन उल्टा हुआ। लोग और ज्यादा मछलियां लाने लगे और अनगिनत मोती सोना ले जाने लगे। फिर भी वे गरीब ही बने रहे। अब कछुए को समझ आया कि इंसानों की लालच की कोई सीमा नहीं होती। बिना मेहनत से मिला धन उनकी भूख और बढ़ा देता है। इसलिए उसने सबको इकट्ठा करके उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों को उसकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी एक व्यक्ति ने चाकू निकाला और कछुए की त्वचा काट दी। जैसे ही सोना और मोती बहने लगे, बाकी गांव वाले भी उस पर टूट पड़े और उसे चाकुओं से मारने लगे। अब लालच और स्वार्थ का भयानक खेल शुरू हो गया। हर वार के साथ इंसानों की असली बुरी फितरत सामने आ रही थी। जब कछुआ मर गया तो गांव भी बर्बाद हो गया। आखिर में बस समुद्र की लहरें ही उसके निर्जीव शरीर से टकरा रही थीं। कुछ समय बाद जिन यिनझू नाम का एक और तपस्वी आया। उसने कछुए को देखा और हंसते हुए कहा, भाई, इस बार का खेल तो काफी लंबा चला। इस बार मैंने फिर जीत लिया। इंसानों के मन को भटकाना और उनकी सोच से खेलना, यह सब मूर्खता है। तुम जीतने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? अगर जीत नहीं सकते तो फिर इंसानों के कर्म और भाग्य का क्या मतलब? असल में यह सब एक शर्त थी। कछुआ मानता था कि इंसान स्वभाव से ही लालची होते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वे हमेशा ज्यादा धन, ताकत और सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं और इसी दौड़ में वे खुद को भूल जाते हैं।